आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दी प्रीपोजिशंस के बारे में, जिसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो आइए इंग्लिश में इसका डिफिनीशंस देखते हैं क्या होगा। अ प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। एक बार और देखिए, अ प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड which placed before a noun or pronoun to show its relations with other noun or pronoun। इसका आप हिंदी में परिभाषा देखिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। एक बार और देखिए हिंदी में इसका परिभाषा, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं या करता है उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, द ट्रेन इज अबाउट टू कम एट द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे द ट्रेन इज अबाउट टू कम एट द प्लेटफॉर्म। एट क्या, प्लेटफॉर्म स्थिर है तो उसके लिए एट का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशंस है। द टीचर्स आर इन द स्कूल्स। देखिए इनका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे एक निश्चित सर्कल के अंदर कोई चीज़ रहती है तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, या बड़े शहर के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे दो शहर का आपस में जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो पहले की अपेक्षा यदि दूसरा बड़ा है तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे और पहला छोटा है तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना, आई लिव इन गोरखपुर, आई लिव एट जोगीबीर। तो जैसे जोगीबीर बहुत छोटा स्थान है तो उसके लिए एट का, और गोरखपुर बहुत बड़ा शहर है तो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे जब हम कंपेयर करेंगे दो बड़े शहरों का या एक देश का और एक राज्य का, तो देश के लिए इनका प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल से देखिए, दी मैंगोज फेल फ्रॉम द ट्री। तो फ्रॉम का क्या है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस हैं। क्या है, प्रीपोजिशंस। सी वेंट टू लखनऊ, सी वेंट टू लखनऊ, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन। आगे देखिए, प्रायः अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्रीपोजिशन तथा एडवर्ब दोनों ही रूपों में होता है, परंतु प्रयोग के आधार पर ही उन्हें प्रीपोजिशंस या एडवर्ब कहते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है, लेकिन उनका प्रयोग करने का तरीका बताता है कि वह प्रीपोजिशंस होगा या एडवर्ब होगा, या उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल नीचे देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशंस के एग्जांपल देखिए, दी मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, मंकी जंप ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे देखिए, अब एडवर्ब में यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशंस है। यहीं पे द स्विच वाज टर्न्ड ऑफ, टर्न्ड ऑफ, द स्विच वाज टर्न्ड ऑफ, यहाँ पे ऑफ एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे मंकी वाले में प्रीपोजिशंस के तौर पे यूज किया गया है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, द बुक इज ऑन डेस्क, यानी डेस्क के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस हैं। लेकिन द कार मूव्ड ऑन, द कार मूव्ड ऑन, यहाँ पे जो ऑन है यह एडवर्ब के तौर पे यूज किया गया है। आई केम द डे बिफोर एस्टरडे, तो यहाँ पे बिफोर क्या है, आई केम द डे बिफोर एस्टरडे, तो बिफोर क्या है, प्रीपोजिशंस के तौर पे यूज किया गया है। लेकिन यहीं पे वी हैव नेवर सीन हिम बिफोर, वी हैव नेवर सीन हिम बिफोर, तो यहाँ पे बिफोर क्या है, यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे यूज किया गया है, हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए, एडवर्ब में जितने भी यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे ऑन हो गया, ऑफ हो गया, इन हो गया, वाक्य के अंत में यूज किए गए हैं। ये सीधा मतलब सटीक तौर पे पहचानने का तरीका है। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ते हैं या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ते हैं, लेकिन यह एडवर्ब ऐसा नहीं करता है। यह उनकी क्या बताता है, उनकी क्वालिटी बताता है एडवर्ब, कि जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक, या क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये आप प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब का यूज करने का तरीका इन वाक्यों में आप देखे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, द लायन इज इन द केव, द लायन इज इन द केव मतलब क्या है, द शेर क्या है, गुफे में है, तो यह क्या है, गुफे के अंदर है, ये सर्कल में है, नीचे सर्कल में है। लेकिन यहीं पे प्लीज कम इन, यहाँ पे प्लीज कम इन, तो यहाँ पे इन क्या एडवर्ब के तौर पे यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे लाइन वाले में इन क्या है, प्रीपोजिशंस के तौर पे यूज किया गया है। अगला देखिए एग्जाम, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस बर्थ, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस बर्थ, लेकिन यहीं पे वी हैव मेड सिंस,
यहाँ पे सिंस क्या है, वाक्यों के बीच में यूज किया गया है। यहाँ पे सिंस वाक्य के लास्ट में यूज किया जाता है। सिंपल, आप कुछ नहीं जानते हैं तो इस तरह आप पहचान लीजिएगा। यदि प्रीपोजिशन और एडवर्ब का कंपेयर करने के लिए आपके सामने वाक्य आता है तब। अगला एग्जाम्पल देखिए, माई हाउस इज नियर द स्कूल। यहाँ पे कम नियर, कम नियर, यहाँ पे भी नियर वाक्य के लास्ट में है, लेकिन नियर इसमें वाक्य के बीच में है। तो ये वाला प्रीपोजिशन, ये वाला एडवर्ब है। द गोट इज बिहाइंड द बस। द गोट इज बिहाइंड द बस मतलब क्या कर रहा है, द गोट झाड़ी के बगल में है, लेकिन यहाँ पे स्टैंड बिहाइंड, बगल में खड़े हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे जो बिहाइंड है क्या है, ये प्रीपोजिशन से है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट अप द हिल। ही वेंट अप द हिल। हिल मतलब क्या होता है, चोटी। ही वेंट अप मतलब ऊपर दी हिल। तो यहाँ पे अब क्या है, प्रीपोजिशन हैं। यहाँ पे हरी अप, जल्दी करो, ठीक, जल्दी करो, जल्दी करो मतलब जो काम हम करते हैं उसमें और शीघ्रता के लिए हरी अप का यूज किया गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यह प्रीपोजिशंस का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।